बस यही है। तो फाइनली राज, अपनी जर्नी कुछ शेयर करो। तुमने मतलब जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, तो मतलब कैसे क्या मतलब लाइक डिफ़िकल्टीज फेस करते थे, और क्या क्या मतलब लाइक कैसे मोटिवेशन लाया, बेसिकली तुम्हारी क्या जर्नी थी, और अगर तुम्हारे पास एक महीने का टाइम बचा होता तो क्या करते? तो एक्चुअली मैं सिंस मेरे फ्रेंड्स ने सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर कर ही दिए और कहाँ तुम लोग मिस्टेक्स कर सकते हो और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब भी उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है। सो बेसिकली एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे बाकी फ्रेंड्स से थोड़ा सा अलग है कि मैंने जब मेरी प्रिपरेशन की थी वो अलोंग विद द जॉब की थी। तो इसमें ऐसा था कि मेरा मॉर्निंग्स 9 to 6 तो जॉब होता था, मुझे जॉब पे जाना पड़ता था। उसके बाद मैं जब आता था ओके, तो ड्यूरिंग द जॉब पीरियड मैं क्या करता था, अपने मोबाइल में अपने शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ और कुछ क्वेश्चंस गेट जैसे लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये सब मैं अपने मोबाइल में एज अ पीडीएफ लेके जाता था डेली। और वो मेरा एक मैं अपना एक गोल सेट करके जाता था पहले से ही। मैं मॉर्निंग में ही सेट कर लेता था कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, यस आज मुझे ये टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड मुझे ये सारे क्वेश्चंस लाइक ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स लंच ब्रेक होते हैं, तुम्हें टी ब्रेक होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो उस बीच में भी तुम्हें टाइम मिल जाता है कि हाँ तुम कुछ 5-10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, तो वो सब तुम कर सकते हो। फिर अगर तुम्हारा जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाता है, वो तुम्हें अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आता है, क्योंकि इसमें एक प्रॉफिट ये होता है कि तुम्हें डे बाय डे तुम अपना एक छोटा सा टारगेट सेट करके चलते हो और इट्स जस्ट लाइक कि तुम एक छोटा सा गोल सेट किए हो और तुम उस गोल को अचीव करते जा रहे हो, जो कि ये गेट की जर्नी में यही चीज़ हमें करना ही रहता है। हम लोग हर बार एक स्टेप वाइज एक गोल हमारा रहता है, यस पहले हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, दूसरा ये, तीसरा ये, और हम लोग बस स्टेप वाइज गोल्स कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी यही मैंने फॉलो की। एक और जो है जहाँ पे कि एस्पिरेंट्स ज़्यादा मिस्टेक्स ना करें, वो एक ये होता है कि जैसे मेरे फ्रेंड ने ही बोला कि हम लोग सभी, ये एकदम कॉमन है सबके साथ, हम लोग सभी जब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग दिसंबर में स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत लोग उससे पहले, और बहुत लोग अभी स्टार्ट भी कर रहे होंगे। सबके साथ एक चीज़ कॉमन है कि इनिशियल के 5, 6, 7, 8 जो भी हो, पहले तुम ऐसा नहीं सोच के, तुम्हें माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहला टेस्ट सीरीज दिया गेट का, यस आई विल स्कोर 100, 80 out of 100। ये माइंडसेट के साथ मत करो। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए मुझे अपना एक्यूरेसी अच्छा करना है, मुझे अपना स्पीड अच्छा करना है। टेस्ट सीरीज मतलब क्या है? दीज आर ऑल प्रैक्टिस टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब क्या है? दीज आर ऑल प्रैक्टिस टेस्ट। सो यू शुड नॉट गेट डिमोरलाइज आफ्टर लुकिंग एट योर स्कोर, और यू शुड नॉट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन दैट स्कोर, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैंने जब खुद की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और इवन मैं ये भी बोल सकता हूँ जस्ट बिफोर 2 weeks फ्रॉम द गेट, मीन्स मुझे अराउंड 55 आते थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने मिस्टेक्स को, लेकिन मैं अपने सारे मिस्टेक्स को रियलाइज करते जाता था। उसे जैसे मेरे फ्रेंड लिखित ने बोला, वो एक शॉर्ट नोट्स बनाता था मिस्टेक्स का, यही सेम चीज़ मैं भी करता था। अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करता था कि मुझे क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, और उन सब चीज़ों से मैंने डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव किया, और जो इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा मुझे फाइनली एक गेट एग्जाम में मिला। तो यही सेम चीज़ तुम्हें भी करना है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिमोरलाइज्ड, यू शुड वर्क ऑन हाउ टू इम्प्रूव। सो वो चीज़ तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा। और बाकी तो एक और कॉन्फिडेंस जो कि तुम्हारे लिए अभी दे ही दिया अमन भाई ने, कि तुम्हें आईएससी का बिल्डिंग और तुम्हें बाकी और भी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस है। और भी एक चीज़ है कि अभी तुम अगर बहुत ज़्यादा लो फील करोगे तो तुम लोग एक और भी चीज़ कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट, जैसे रोहित ने कहा कि जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू विल गेट आफ्टर क्रैकिंग दोज एग्जाम्स, व्हाट ऑल बेनिफिट्स, हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज। सो वो सब तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे इस स्ट्रैटेजी को पंप अप करने में हेल्प करेंगे। और बस यही तो हो गया। तो ऑल द बेस्ट। मेरा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता होगा ऑफिस में कि तेरा वहाँ पे ऑफिस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाँ और तुझे गेट भी करना है, हाँ उस टाइम पे कैसे मैनेज कर दोगे? हाँ, तो ये क्या होता था, अगर मान लो मेरे ऑफिस में मुझे आज कुछ ज़्यादा ही बर्डन दे दिया है, तो ओके मैं उस केस में भी अपना क्या करता था, इसलिए जैसा मैंने बोला, मैं क्या करता था, मैं बस अपना एक छोटा सा गोल सेट करके चलता था। ठीक है, मैं आज जो पीडीएफ लेके गया हूँ और जितने मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके गया हूँ, क्योंकि उस बीच में भी ऑफिस में चाहे कितना ही प्रेशर आए, सिंस हम लोग सभी जानते हैं कि ऑफिस में प्रेशर आए, काम के प्रेशर आ भी सकते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। इसके मैनेज करने के लिए तुम्हें बस ये फोकस करना है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। क्या तुम्हारा गोल है कि मतलब तुम्हें ये देखना है कि इन अ शॉर्ट टर्म अभी तुम्हारे लिए क्या है, एक शॉर्ट टर्म गोल तुमने फिक्स करके रखा है गेट एग्जाम, तो उस टाइम पे तुम्हें अपने ऑफिस के काम को तो अच्छे से करना ही है, बट इफ यू स्टक इन दैट,
अगर तुम ऑफिस के काम में स्टक हो जा रहे हो तो फिर उसके कारण अपने आप को डिमोरलाइज मत कर दो। ठीक है, तुम सोचो ठीक है ये चीज़ मैं ऑफिस के काम को पेंडिंग रख के कल कर लूंगा, मैं अपने बॉस से कुछ ना कुछ बोल दूंगा। तुम्हें ये सब चीज़ हैंडल करने पड़ेंगे, ये तुम्हें मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये आने लगते हैं फिर कि कैसे इन सिचुएशंस को हमें हैंडल करना है कि हाँ मैं अपने बॉस से बोलूंगा हाँ यार ये नहीं हुआ। बट इन सब के कारण अगर तुम उस चीज़ को अपने गेट प्रिपरेशन और गेट प्रिपरेशन को अगर हैम्पर कर रहे हो तो फिर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करेगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद फिर तुम रिग्रेट करोगे क्योंकि तुम जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ तुम नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए अगर ऑफिस का प्रेशर आए वो ऑफिस का प्रेशर बस ऑफिस तक ही होना चाहिए। अगर मान लो कि बहुत प्रेशर आ भी गया, ऑफिस का प्रेशर बस ऑफिस तक। जिस टाइम तुम ऑफिस से बाहर निकले तुम्हें यह सोचना है कि अब मुझे क्या करना है, अभी जो मेरा हाफ डे और बाकी है उस हाफ डे में मुझे क्या करना है। और भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली बोलूँगा कि सिंस ये लास्ट 2 वीक्स का टाइम है, लास्ट 2 वीक्स का टाइम जो है हम लोग रिवीजन या फिर लास्ट 3 वीक्स का टाइम जो है हम लोग को रिवीजन में ज़्यादा मतलब हम लोग देते हैं, शॉर्ट नोट्स अपनी रिवाइज करते हैं, देन टेस्ट सीरीज भी देते हैं, थोड़े से फुल टेस्ट एंड ये सब देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। सो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस टाइम में अगर आप लोग लीव ले सकते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लोग लीव ले ले तो। और सिंस अभी तो वर्क फ्रॉम होम है तो आपके लिए अभी तो और अच्छा टाइम है, क्योंकि सिंस आपको कहीं बाहर आना जाना ये सब अभी है नहीं, तो ऑफिस आना ऑफिस जाना आपके लिए वो सब टाइम भी अभी बच रहा है, तो आप वो सब टाइम्स को यूटिलाइज कर सकते हो। और बस और कभी ये थॉट आया कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, फुल टाइम गेट प्रिपेयर करूँ? हाँ, ये थॉट भी मेरे पास बहुत बार आए, ये थॉट्स मुझे बहुत बार एक्चुअली आए थे। लेकिन एक होता है कि किसी किसी इंसान का मतलब कुछ एक रीज़न होता है, शायद उस रीज़न के कारण आप वो जॉब छोड़ ना पाएँ। तो बट इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें बस यही याद रखना है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, और मैंने बस अपना वही याद रखा कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। मेरा गोल था गेट, तो इसलिए मैं गेट के लिए प्रिपेयर करते रहा। मुझे बहुत बार ऐसा लगा हाँ यार मेरे से नहीं होगा जॉब में आना, मीन्स सुबह 9 to 6 का जॉब, फिर उसके बाद आके यार क्या प्रिपेयर करूँगा, कैसे प्रिपेयर करूँगा, ऐसे बहुत बार आए। तो उन सारी चीज़ों को ही बस आपको ओवरकम करने थ्रू आउट द जर्नी ना, आप इतने कुछ इसमें सीखोगे कि आपके ये एक्सपीरियंस लाइफ में भी आगे जाके बहुत काम आएंगे। सो इसलिए गेट का जर्नी ऐसा है कि आप पहले क्या करोगे, जब बहुत लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, पहले 20% जब तुम करते हो तुम पूरा पंप अप रहते हो जब तुम गेट की जर्नी स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट आगे जाके तुम थोड़े हो जाते हो कि यार होगा मेरे से नहीं होगा, फिर तुम अगला 10% जो है, जितना तुम 20% के लिए टाइम लिए हो उतना तुम अब 10% के लिए ले रहे हो। फिर लेकिन तुम उसके बाद फिर अपने जर्नी में फिर अचानक ही मोटिवेटेड फील करने लगते हो, तुम कुछ मोटिवेटेड वीडियोस देखते हो, कुछ देखते हो, तुम किसी के मोटिवेटेड स्टोरीज पढ़ते हो, फिर तुम्हें पंप अप मिलता है, फिर तुम अपने 20% करते हो, फिर ये 50% हो गया, फिर तुम थोड़ा लो फील करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि तुम फिर कैसे कैसे अपने आप को सोचते हो चलो यार खींच के मैं कर दूंगा। फिर जिस दिन तुम्हारा 70 to 80% प्रिपरेशन हो जाता है ना, उस टाइम तुम्हारे पास अपने आप एक मोटिवेशनल फीलिंग आ जाता है कि हाँ अब तो मैं कर ही दूंगा। तो हाँ, और एक चीज़, ये चीज़ उनके लिए भी है कि जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार मेरे तो 3-4 सब्जेक्ट छूट गए हैं। तो जैसे अभिषेक ने बताया कि होते हैं कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि अपना एक सब्जेक्ट छोड़ के भी और बहुत अच्छा अपना एग्जाम देते हैं। इसलिए मैंने बोला एक्यूरेसी और स्पीड, इन दो चीज़ पे आपको वर्क करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट गेट में सारा मार्क्स कैरी करता है, नहीं, बहुत 12 सब्जेक्ट है आपके पास, हर सब्जेक्ट आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, बट वो एक वर्स्ट के सिनेरियो रखो कि आपको कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ रहा है। और ये भी है कि हाँ अभी कोई नया टॉपिक आप लर्न करने की सिनेरियो में हो नहीं, लेकिन ये उनके लिए है जो लोग अपना 80 to 90% कर चुके हैं। अब बहुत लोग अभी ऐसे भी होंगे जो लोग अभी 50 to 60% पे भी होंगे, बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। उनके लिए मैं एक सजेशन यही दूंगा कि आप अपना जो मॉर्निंग का हाफ टाइम है, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आप अपना जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे कंप्लीट करो, और जो आपका अगला हाफ टाइम है इवनिंग से लेके नाइट तक उसमें आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि जो आपके जो आप नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर उससे इजी क्वेश्चंस आए इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, आप उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ सीखा है, हो सकता है कि आपके बाद में वो काम आए। तो इसीलिए